नमस्कार साथियों, कैसे हो आप? मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज आपके लिए बहुत ही जबरदस्त अपडेट लेकर आया हूं। नगर पालिका भर्ती को लेकर सबसे बड़ी अपडेट क्या है? जो अनुभव प्रमाण पत्र था, जिसकी मान्यता को लेकर आपका जो विश्वास नहीं हो रहा था कि ये होने वाला क्या है, मैंने पहले भी कह दिया था, मेरी पहली वीडियो भी देख लीजिए आप, कि हर वीडियो में मैंने बताया है कि कहां कहां का अनुभव प्रमाण पत्र चलेगा, कहां का नहीं चलेगा। अब सारी समस्याओं का समाधान है, क्योंकि सारी बातें क्लियर कर दी गई है। किसी भी संस्थान से आप अनुभव प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं और उसे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इससे पहले मेरे दोस्तों, आप चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहेगी। डीएलबी ने एक नोटिस जारी किया है। सबसे पहले मैं वो नोटिस दिखा देता हूं आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि थोड़ा सा इंग्लिश में है, तो मैं आपको इसको मूल रूप से आपको इसको बता देता हूं। इसमें क्या लिखा गया है? इसमें एक तो जो समक्ष अधिकारी की बाध्यता थी उसको हटा दिया गया है। जिनके पास भी अनुभव प्रमाण पत्र थे, या किसी निजी संस्थान से या प्राइवेट संस्थान से या सरकारी संस्थान से या किसी ठेकेदार से या किसी भी संस्थान से उसने क्या है, अनुभव प्रमाण पत्र लिया था, तो उस पर समक्ष अधिकारी के साइन होना जरूरी थे। मगर अब यह बाध्यता हटा दी गई है और उन्होंने साफ शब्दों में कुछ चीजों का नाम लिया है, जैसे कोई भी स्कूल हो, कोई भी कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, होटल हो, फैक्ट्री हो, होम शॉप हो, मॉल्स हो, कहीं से भी आप अनुभव प्रमाण पत्र बना सकते हैं। मगर दोस्तों, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना, इसमें एक महत्वपूर्ण चीज यह है कि आपका जो सफाई ठेकेदार है, क्या है दोस्तों? सफाई ठेकेदार, सफाई ठेकेदार, सफाई ठेकेदार का अनुभव प्रमाण पत्र को वरीयता दी जाएगी। इसमें प्राथमिकता देखो, इसमें क्रम निर्धारित कर देता हूं मैं अभी से। सबसे पहले जो नगर पालिका सफाई कर्मचारी ठेकेदार है वो, फिर सरकारी संस्थान, फिर गैर सरकारी संस्थान, फिर कॉलेज, फिर स्कूल और फिर होटल वगैरह शॉप ऑप, उनका जबका सबका चलेगा। मगर मूलतः क्या है, सफाई ठेकेदार के आपके पास रहेगा तो सबसे बेहतरीन रहेगा, आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट इसी से रहने वाला है। तो जहां से भी बनवाए सफाई ठेकेदार, जहां आपने काम किया है सर्टिफिकेट तो वही बनवाना है, सीधी सी बात है। अरे जहां आपने काम किया है सर्टिफिकेट तो वही बनवाना है ना, तो आपको उसी से बनवाना है, ऐसे हर जगह से नहीं बनवाना है, ये भी मैं आपको बता दूं। आज के न्यूज़पेपर में भी एक खबर प्रकाशित हुई है, उसमें साफ शब्दों में लिखा गया है, सफाई भर्ती मामला, सरकारी व गैर सरकारी संस्थान भी जारी कर सकेंगे सफाई कर्मचारी के सर्टिफिकेट। अगर समक्ष अधिकारी की बाध्यता हटा दी गई है, समक्ष अधिकारी की बाध्यता हटी है मेरे दोस्तों, तो सीधी सी बात है, कोई भी जारी कर सकता है फिर तो, ठीक है। मगर आपको मैं बता दूं दोस्तों, आप हमेशा जल्दबाजी करते हैं, इसमें जल्दबाजी ना करें। मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूं कि आप है ना जेन्युइन चीजें करवाने, आपने काम किया। देखो, अब गैर सरकारी संस्थान है, फर्जी भी जारी करेंगे, उनकी जांच होगी तो वो रिजेक्ट हो जाएंगे। यानी आपका ये नहीं कि गैर सरकारी संस्थान है, अगर आप सर्टिफिकेट जारी करती है तो इससे ये थोड़ी हो जाएगा कि आप सब वहां से बनवा के लगा दोगे। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा आप करते हो तो आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, हो सकता है आपका फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाए। तो कुछ आपने जहां जेन्युइन तरीके से काम किया है वहीं से आपको सर्टिफिकेट बनवाना है। पहली बात तो आपका पीएफ ईएफ हो तो बहुत अच्छी बात है। प्राइवेट संस्थान वालों को मैं एक बात कहना चाहता हूं, जिनका पेमेंट ऑनलाइन आता था उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, आप वहां से सब प्रकार के जारी करवा सकते हैं। मगर जिनका पेमेंट ऑफलाइन दिखाया जाएगा उनको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जब जांच होगी और रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, कह तो देंगे वो रिकॉर्ड बना देंगे, मगर रिकॉर्ड नहीं बनेगा मिलेगा तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, आपको फॉर्म तरात रिजेक्ट हो सकता है। तो कोई भी समस्या रहे, इससे एक बात और बता दूं दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो 98 87 64 60 20 इस नंबर पर आप अपना व्हाट्सएप पर, जो आपकी व्हाट्सएप पर है, जो भी समस्या है वो समस्या बताने का प्रयास करें। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा, क्योंकि टाइम का बहुत बड़ा अभाव रहता है, दिन भर ऑफलाइन क्लासें हैं, फिर शाम को आपके लिए वीडियो बनाना। काफी लोगों की मांग भी थी कि सर आप काफी समय से वीडियो नहीं बना रहे हो, तो भाई कहां से बनाए, टाइम ही नहीं मिल पाता है। अब देखो, उस लेटर में जो मैंने हिंदी में जैसे करते हैं ट्रांसलेशन, वो करके आपके लिए बनवाया है कि हिंदी में ट्रांसलेशन करवाया है। तो ये राजस्थान सरकार स्थानीय स्वशासन विभाग का डीएलबी का नोटिस है, जयपुर से है, 5/2/2023 का है। और इसमें क्या लिखा गया है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 अधिनियम की संख्या 18 की धारा
335 के साथ घटित 337 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यानी उनके पास कुछ ऐसे अधिकार है जिनमें वो फेरबदल कर सकता है। मैंने पहले भी कहा था पद को बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है, अधिसूचनाओं को जोड़ा जा सकता है, अभी भी हो सकता है ये। सरकार, राज्य सरकार राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती 2012 के नियमों में संशोधित करते हुए निम्न बातें बता दी है। क्या बताती है? सीधा एक, इन नियमों को कहा जा सकता है राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी सेवा द्वितीय संशोधन, यानी इसमें संशोधन किया गया है, वे आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीखों पर लागू होगा। जब आपने जो बातें कही तब ये लागू हो जाएगा। नियम 2 में 6 संशोधन किए गए हैं। राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी 2012 के 6 के मौजूदा अधिनियम 1 में निम्नलिखित जो चीजें हैं उनमें संशोधन किया गया है। क्या क्या संशोधन किया गया है वो बताए। सीधी भर्ती के लिए एक उम्मीदवार सफाई कर्मचारी पद के लिए आवेदन करना होगा। नगर पालिका केंद्र राज्य सरकार के विभाग द्वारा स्वशासी निकाय, अर्ध सरकारी निकाय या इसके अधीन गठित संस्थाएं या केंद्र या राज्य के आदेश, सरकार के अनुबंध के आधार पर प्लेसमेंट एजेंसियों की नियुक्ति भी व्यक्तियों में शामिल है। निजी संस्थान जैसे स्कूल हुए, कॉलेज हुए, कार्यरत एजेंसी या व्यक्ति, अस्पताल, होटल, फैक्ट्री या घर, दुकानें, मॉल, अन्य संस्थाएं जहां पर सफाई का कार्य नियमित रूप से किया जाता है। विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। राज्यपाल के आदेश जो है वो भी है भाई, इनके पास जो अधिकार थे उन अधिकारों का इन्होंने प्रयोग किया है। ये आपका, इसका मैंने हिंदी ट्रांसलेशन करवाया है तो थोड़े से 19-20 शब्दों में फेरबदल हो सकता है। इसका वास्तविक नोटिस आपको दिखाई दे रहा होगा, ये था। अब देखो सबसे बड़ी बात क्या है, आपको करना क्या है, सबसे बड़ी चीज क्या है, आपको करना क्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले आप सफाई ठेकेदार से ही सर्टिफिकेट बनवाए। देखो मैंने अभी भी बताया था, पहली कंडीशन होगी, क्या होगी मेरे दोस्तों, आपको कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा यदि सफाई ठेकेदार से यदि आप अनुभव प्रमाण पत्र बनवाते हो, आपने वहां काम किया है, दो अनुभव प्रमाण पत्र तो वहीं से बनेगा जहां से आपने काम किया है, तो सबसे जेन्युइन चीज रहेगी। फिर दूसरी जो बात है, आप सरकारी संस्थान से, सरकारी संस्थान से आप बनवाइए, कोई दिक्कत नहीं है, जेन्युइन चीज है, जेन्युइन काम है। फिर आप है ना गैर सरकारी संस्थानों से बनवा सकते हैं, गैर सरकारी संस्थान से। गैर सरकारी में सब चीजें आ गई, स्कूल, कॉलेज, मॉल, फलाना होटल, आरटीडीएस होटल है। चौथी बात है कोई भी आरटीडीएस होटल से। अब थोड़ा इसका क्रम चेंज कर देता हूं कि आरटीडीएस होटल को पहले ले लेता हूं, आरटीडीएस होटल को थोड़ा पहले ले लेता हूं क्योंकि ये सरकारी होती है, ये 3 है और ये 4 है। इन संस्थानों से आप सफाई के जो भी डिप्लोमा है वो अनुभव प्रमाण पत्र वो बनवा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई होप मेरी सारी बातें आपको समझ में आई होगी। मेरा कहने का मतलब है आपकी जो समस्या थी उसका समाधान हो गया है। अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर जो समस्याएं उत्पन्न हो रही थी वो आपकी सारी की सारी क्या कर दी गई है, समाप्त कर दी गई है। तो किसी भी प्रकार के आपको डाउट है अभी भी या कोई बात है तो आप शाम को 5 बजे बाद कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपका कॉल का जवाब देने का प्रयास करूंगा, क्योंकि कॉल ही इतने होते हैं मेरे दोस्तों, कॉल ही इतने होते हैं जितने कि मैं बता नहीं सकता। इसके बीच में मैं आपको थोड़ी सी बीच में सूचना देता हूं, अगर सफाई कर्मचारी से संबंधित आपको जानकारियां चाहिए, एक तो हमने पीडीएफ डाल रखी है, पीडीएफ, ये पीडीएफ मात्र आपको 99 रुपए में उपलब्ध हो रही है। कितने रुपए में है? 99 रुपए में एक पीडीएफ मिल रही है। कहां पर मिल रही है? बाई स्टडी ऐप पर, BYSTUDY, ये बाई स्टडी ऐप है। इस बाई स्टडी ऐप पर आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाकर बाई स्टडी ऐप डाउनलोड करोगे। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको ई बुक का ऑप्शन दिखाई देगा। किसका ऑप्शन दिखाई देगा? ई बुक का। वहां से जाकर ये मात्र 99 रुपए की पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, यानी खरीद सकते हैं। इसमें इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा उसकी समस्त जानकारियां है, ट्रेड टेस्ट के बारे में क्या होता है इसकी समस्त जानकारियां, यानी सारी चीजें आपको इस पीडीएफ में मिलने वाली है।
इस पीडीएफ के साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं, इसके साथ 30 पेज की एक अन्य पीडीएफ और आने वाली है, वो बिल्कुल आपको अब फ्री मिलने वाली। इसके साथ जिन्होंने इसको खरीद रखा है उनको अपने आप ही वो पीडीएफ फ्री मिलने जाएगी। अगर जो लोग अनपढ़ है, ऐसे कोर्स नहीं खरीद सकते हैं, उनके लिए हमने वीडियो कोर्स लिया है। वीडियो कोर्स लिया है। वीडियो कोर्स में क्या है, 999 रुपए का कोर्स है। हालांकि थोड़ा कॉस्टली लग रहा है आपको, मगर इसमें देखो इंटरव्यू की क्लास हैं। अरे किसकी क्लास हैं? इंटरव्यू की क्लास हैं। जितने भी इंटरव्यू, यानी कम से कम 20 इंटरव्यू की क्लासें डाली गई है, जिससे आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकें। इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, ये सारी जानकारी उस ट्रेड टेस्ट में आपको दी गई है। फिर इसमें ट्रेड की जानकारी भी दी गई है कि ट्रेड में क्या करवाया जाएगा, क्यों करवाया, जो वीडियो के माध्यम से, किसके माध्यम से, वीडियो के माध्यम से बताई गई है। इसके अलावा आपके दस्तावेज कौन कौन से लगेंगे, तो दस्तावेज फाइनल इंटरव्यू में कौन से लगेंगे, फॉर्म भरते समय कौन से लगेंगे, सारी जानकारी भी इसमें दी गई है। इसके साथ साथ इस विभाग से संबंधित सभी जानकारी, उपकरणों के नाम, उपकरणों के नाम कि कौन कौन से उपकरण आपके काम में आते हैं, कौन से उपकरण काम में, ये समस्त जानकारियां इस वीडियो रिकॉर्डेड कोर्स में है। ये कोर्स भी आप बाय स्टडी ऐप पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ दोस्तों आपके लिए मैंने हर समस्या का समाधान करने की कोशिश की है। ऑफलाइन बैच भी मिलेगा आपको, ऑफलाइन इस भीड़ में, क्योंकि अब हो गई है भीड़ साहब, अब हो गई है क्या है, भीड़, क्योंकि सबको मान्यता दे दी है तो भीड़ तो ज्यादा हो रही है, डेफिनेटली बात है। पहले सरकारी संस्थानों से ही काम चलने वाला था, अब भीड़ जबरदस्त है, और भीड़ जबरदस्त है, इसके लिए आपको प्रैक्टिकल करने की बहुत आवश्यकता है। तो हमने ऑफलाइन बैच चालू किया है 3 दिन का। अरे कितने दिन का, 3 दिन का एक ट्रेड बैच चालू किया। कैसा बैच है, ट्रेड बैच। इसमें ट्रेड बैच की फीस रहेगी दोस्तों 3000 रुपए। कितने रुपए है, 3000 रुपए। साहब 3000 रुपए किस बात के ले रहे हो, तो देखो बेटा इसमें आपका रहना भी हो गया। अरे 3000 रुपए में क्या हो गया, आपका रहना हो गया, आपका इसमें खाना भी हो गया, आपका इसमें ट्रेड टेस्ट भी हो गया, आपका इसमें इंटरव्यू भी हो गया, आपके दस्तावेज जांच भी हो गई। ये सारी चीजें, यानी 3 दिन तक रहना, खाना, ट्रेड टेस्ट भी हम ही करवाएंगे, इंटरव्यू करवाएंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाएंगे, सारी चीजें इसी में आ जाती है। ये 3 दिवसीय ऑफलाइन बैच है। इसके अलावा मैं फिर से कह रहा हूं, किसी भी प्रकार की, अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो सीधा जो हमारे नंबर दिए गए हैं 9887646020 पर आप कॉल कर सकते हैं, और कॉल करके इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सारी बाध्यताएं के बाद अब आपके पास मेरे हिसाब से ऐसा कोई पर्सन नहीं बचा होगा जो आपकी समस्याओं को बढ़ा सके या घटा सके, तो आपको इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अनुभव प्रमाण पत्र के बारे में मैंने आपको खुलकर बता दिया गया है। सबसे पहले सफाई ठेकेदार का, फिर सरकारी संस्थानों का, फिर यानी आरटीडीएस होटल होते हैं। आरटीडीएस होटल कौन से होते हैं गुरुजी? आरटीडीएस होटल वे होटल होते हैं जो विश्व धरोहर के होते हैं, यानी सरकारी होटल होते हैं। ये जैसे कोई अपने किला था उसको होटल के रूप में बदल दिया गया, जैसे सामूत पैलेस है, हवा महल है, और जग मंदिर है, जग निवास है, ऐसे स्थानों को आरटीडीएस होटल के रूप में काम में लिया जाता है जो सरकारी होती है। तो उनके फिर गैर सरकारी संस्थानों को, बारी बारी से कह रहा हूं दोस्तों, जहां तक हो सके सरकारी संस्थानों ठेकेदार से ही डिप्लोमा अनुभव प्रमाण पत्र प्राप्त करें। अब सारी की सारी आपको मोज कर दी है मैंने, हर चीज को बिल्कुल खुलकर बता दिया है। फिर भी कोई समस्या है, कोई समाधान है, तो आपको सब चीजें हमने बता दी है। आप उसका ये मैं आपके कमेंट्स नहीं देख पाता, क्योंकि बातें इतनी बतानी होती है कि अगर कमेंट्स बढ़े तो फिर कितने के बढ़े, फिर 2 के। एक बार मैंने लाइव आके आपसे परिचर्चा की थी, तो बच्चे कहने लगे गुरुजी हमारा कमेंट्स नहीं पढ़ रहे हो, हमारा कमेंट्स नहीं पढ़ रहे हो, हमारा कमेंट्स नहीं पढ़ रहे हो। फिर भी मैं आपसे एक बात कहता हूं, अगर आप मुझसे लाइव जुड़ना चाहते हैं और लाइव बात करना चाहते हैं तो मेरे एक तो बाय स्टडी, देखो मैं डेली शाम को
STUDY, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। कौन सी आईडी है? इंस्टाग्राम आईडी है। तो इस इंस्टाग्राम आईडी पर आप आकर मुझे हाय हेलो कर सकते हैं, मेरा लाइव यहां से देख सकते हैं। इसके अलावा एक अपना टेलीग्राम ग्रुप है भाई, STUDY, ये टेलीग्राम ग्रुप है। आपको जिसकी भी पीडीएफ चाहिए या फिर आपको जो नोटिस चाहिए, कोई भी चीज चाहिए, तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप पर आकर इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर जितनी भी सूचनाएं होती है, मैं सारी सूचनाएं डालता रहता हूं, तो आपको यहां ये सूचनाएं मिलती रहेगी। किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान है आपका यहां होता रहेगा बेटा। तो आप कोई भी समस्या हो तुरंत मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत जानकारी मैंने आपको बता दी है, फिर भी आपके पास कोई अगर आपकी क्वेरी रह गई, आपकी कोई रिक्वायरमेंट रह गई है, तो मुझे मैंने जो नंबर दिए हैं उन पर आप सीधे रूप से संबंध कर सकते हैं। या एक बात और, जो फालतू जिनकी आपने जैसे फोरम भी लगा दिया, गुरुजी फोरम कहां से लगाना है, क्या लगाना, अरे भाई ये आपको तय करना है। ये आपको तय करना है कि कौन सा फोरम कहां से भरना है, किस लिए भरना है। अब काम, और जो भी लोग, उससे मेरा सबसे निवेदन है, वही लोग फोरम भरे जिनको वास्तविक रूप से काम करना है, जिनको वास्तविक रूप से क्या करना है, काम करना है, वही व्यक्ति फोरम भरे। अन्य व्यक्तियों को फोरम भरने का कोई फायदा नहीं है। ट्रेड टेस्ट इंटरव्यू के बारे में मैंने सारी जानकारी आपको दे दी है। फिर भी आपकी समस्या है तो मैंने बारी बारी से कह रहा, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे अलविदा चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।